हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज क्रॉप डेंसिटी एंड ज्योमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज क्रॉप डेंसिटी। क्रॉप डेंसिटी का मतलब क्या है कि एक यूनिट एरिया में किसी भी क्रॉप की पर्टिकुलर स्पीसीज के प्लांट्स कितने प्रेजेंट है, दैट इज द क्रॉप डेंसिटी. So the number of individuals of a given species that occurs within a given sample unit is called the or study area is called the crop density. ठीक है, एक स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, दैट इज द डेंसिटी. एंड नेक्स्ट इज प्लांट पॉपुलेशन. नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया इन ए क्रॉप फील्ड इज नॉन एज प्लांट पॉपुलेशन. तो एक पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट है, दैट इज प्लांट पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन. It is the number of plants required to produce maximum output or biomass per unit area. इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट एरिया में मैक्सिमम आउटपुट के लिए कितने नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड है, दैट इज ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन. और इस ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन अगर प्लांट नंबर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो यील्ड कम हो जाता है. ओके, यील्ड इज रिड्यूस्ड. नेक्स्ट इज क्रॉप ज्योमेट्री. What is crop geometry? The arrangement of the plants in different rows and columns in an area to efficiently utilize natural resources is called crop geometry. Basically एक फील्ड में प्लांट्स को हम किस तरह अरेंजमेंट करके प्लांट्स लगाए हैं इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स सो दैट जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो पाए, दैट इज क्रॉप ज्योमेट्री. ओके, इट इज़ द एरिया ऑक्यूपाइड बाई ए सिंगल प्लांट. एंड डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट ज्योमेट्रीज होते हैं. ओके, क्रॉप ज्योमेट्री इज ऑल्टर्ड बाय चेंजिंग इंटर एंड इंट्रा रो स्पेसिंग. ऑब्वियसली हम दो रो के बीच का स्पेस या दो प्लांट्स के बीच का स्पेस अगर हम रिड्यूस या ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो होल क्रॉप ज्योमेट्री विल बी चेंज्ड. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट पॉपुलेशन और क्रॉप ज्योमेट्री. फर्स्ट पॉइंट इज यील्ड ऑफ एनी क्रॉप डिपेंड ऑन फाइनल प्लांट पॉपुलेशन. डेफिनेटली जितनी नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे उतनी ही यील्ड होगी प्लांट्स की. सो डेफिनेटली यील्ड इज डिपेंडेंट अपॉन प्लांट पॉपुलेशन. नेक्स्ट, द प्लांट पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन जर्मिनेशन परसेंटेज एंड सर्वाइवल रेट इन द फील्ड. देखिए, प्लांट पॉपुलेशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लांट. अब हम जितने भी सो किए होंगे सीड, उन सीड में से जितने प्लांट्स हेल्दी वे में सर्वाइव कर पाएगा, जर्मिनेट हो पाएगा, दैट विल बी द फाइनल प्लांट पॉपुलेशन. तो ये बताया गया है. एंड थर्ड इज अंडर रेन फेड कंडीशन हाई प्लांट पॉपुलेशन विल डिप्लीट द सॉइल मॉइस्चर बिफोर मेच्योरिटी और इज लो प्लांट पॉपुलेशन विल लीव द सॉइल मॉइस्चर अनयूटिलाइज. तो अगर किसी फील्ड में प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, देयर विल बी हाई प्लांट पॉपुलेशन, तो द सॉइल तो ज़्यादा प्लांट्स हो गए तो सॉइल मॉइस्चर भी ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा. सो द सॉइल मॉइस्चर विल बी डिप्लीटेड क्विकली. बट अगर प्लांट पॉपुलेशन लो हो जाएगा देन द सॉइल मॉइस्चर यूटिलाइज ही नहीं होगा टोटली. फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर सॉइल फील्ड में सॉइल मॉइस्चर है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, लिमिटेड नहीं है, देन हमें वहाँ पे हाई प्लांट पॉपुलेशन लगाना चाहिए ताकि जो रिसोर्सेज से सोलर रेडिएशन सब इफेक्टिवली यूटिलाइज हो पाए. ओके, फिफ्थ पॉइंट कि अगर एक फील्ड में प्लांट पॉपुलेशन कम है, लो प्लांट पॉपुलेशन, इन दैट केस इंडिविजुअल प्लांट यील्ड ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि एक प्लांट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर रिसोर्सेज मिल पाएगा. देयर विल नॉट बी कंपटीशन अमंग द रिसोर्सेज. बट अगर हाई प्लांट पॉपुलेशन हो गया देन द इंडिविजुअल प्लांट यील्ड विल बी लो बिकॉज देयर विल बी नैरो स्पेसिंग लीडिंग टू कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स. स्पेस कम होगा तो जितनी भी रिसोर्सेज है, न्यूट्रिएंट्स है, सब उन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो ज़्यादा कंपटीशन होगा. तो एक प्लांट को जितने अवेलेबल रिसोर्सेज होगा वो कम हो जाएगा. दिस इज वाई द इंडिविजुअल प्लांट यील्ड विल बी लो. ठीक है. 7 पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर एक फील्ड में हम प्लांट पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो इंडिविजुअल प्लांट यील्ड घट जाएगा बट यील्ड पर यूनिट एरिया विल इंक्रीज होगा. इसका मीनिंग क्या है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. सपोज एक फील्ड में हम फाइव प्लांट्स लगाए हैं एंड वन प्लांट गिव्स 3 एप्पल्स. ठीक है, वन प्लांट गिव्स 3 एप्पल तो 5 प्लांट ऑब्वियसली 15 एप्पल्स देगा.
बट सपोज हमने क्या किया कि प्लांट पॉपुलेशन बढ़ा दिया, तो हम यहाँ पे 5 की जगह 10 प्लांट्स लगाए, तो एज प्लांट पॉपुलेशन इज इंक्रीज ड्यू टू कॉम्पिटिशन, अभी एक प्लांट का यील्ड घट जाएगा। सपोज 2 हो गया, इट गिव्स 1 प्लांट गिव्स 2 एप्पल, तो देन 10 प्लांट विल गिव 20 एप्पल्स। तो देखिए ओवरऑली यील्ड हैज बीन इंक्रीज्ड। तो यही बता रहा है द इंडिविजुअल प्लांट यील्ड विल बी डिक्रीज्ड, बट द ओवरऑल प्लांट ओवरऑल फील्ड यील्ड विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये बोल रहा है बट इट इज़ अप टू ए सर्टेन लेवल ऑफ पॉपुलेशन। अगर प्लांट पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो अप टू ए सर्टेन लेवल ओनली द टोटल यील्ड विल बी इंक्रीज, बट आफ्टर दैट यील्ड विल स्टार्ट टू डिक्रीज। तो वो जो स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्लांट पॉपुलेशन है दैट इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ठीक है, जहाँ पे कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलता है, मैक्सिमम यील्ड मिलता है, उसके बाद यील्ड डिक्रीज होने लगता है। ओके, last point, so to get maximum yield per unit area optimum plant population is necessary। maximum yield के लिए हमें एक क्रॉप का प्लांट ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन जानना जरूरी है, should be identified। okay, next is factors affecting plant population। देखिए वेरियस फैक्टर्स है एंड हाउ इट अफेक्ट्स प्लांट पॉपुलेशन। देयर आर 2 टाइप, जेनेटिक फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में है साइज ऑफ द प्लांट। साइज ऑफ द प्लांट क्या है, अगर प्लांट का साइज बड़ा होगा तो प्लांट ज़्यादा स्प्रेड हो, मतलब प्लांट अगर ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है तो हम प्लांट पॉपुलेशन कम रखेंगे। बट अगर प्लांट शॉर्ट हाइटेड हो, ज़्यादा कैनोपी ना हो, तो उस कंडीशन में हम प्लांट पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ द प्लांट। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि एक प्लांट का मैक्सिमम हाइट एंड मिनिमम हाइट, उस रेंज को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज फॉरेजिंग एरिया और सॉइल कवर। फॉरेजिंग एरिया का मतलब क्या है कि एक प्लांट फील्ड में कितना एरिया कवर कर रहा है उसको बोलते हैं फॉरेजिंग एरिया। तो प्लांट जितना एरिया कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट पॉपुलेशन हमें रखना है। फोर्थ इज ड्राई मैटर पार्टीशनिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि एंड रिजल्ट ऑफ द फ्लो ऑफ एसिमिलेट्स फ्रॉम सोर्स ऑर्गन भी है ट्रांसपोर्ट पाथ टू सिंक ऑर्गन। इसका मतलब है कि जो लीव्स होता है प्लांट का वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाता है। ठीक है, वो जाके जो एसिमिलेट होता है मतलब स्टोर होता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स है ना, फ्लावर स्टेम्स, ये सब। तो दैट इज ट्राइमेटर पार्टीशनिंग। अब जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा, जितना ज़्यादा एसिमिलेशन होगा तो प्लांट उतना हेल्दी हो पाएगा। तो हेल्दी प्लांट होगा तो डेफिनेटली प्लांट पॉपुलेशन विल बी मोर, है ना। तो नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। टाइम ऑफ सोइंग। अब देखिए सोइंग हम अलग अलग टाइम पे करते हैं, अर्ली सोइंग, मिड सोइंग, लेट सोइंग, तो इनकी वजह से भी प्लांट हाइट इफेक्ट होती है। तो अगर प्लांट हाइट इफेक्ट हुआ तो प्लांट पॉपुलेशन भी इफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज रेनफॉल। प्रॉपर रेनफॉल होने से प्लांट ग्रोथ अच्छी होगी। प्लांट ग्रोथ अच्छी होगी तो ऑप्टिमम प्लांट्स पॉपुलेशन हम मेंटेन कर पाएंगे। थर्ड इज फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। अब जितना फर्टिलाइजर हमारे पास अवेलेबल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे इनफ क्वांटिटी में तो प्लांट ग्रोथ ज़्यादा होगा, प्लांट पॉपुलेशन भी ठीक ठाक होगा, ऑप्टिमम प्लांट पर। अगर हम फर्टिलाइजर भी अप्लाई नहीं करेंगे तो प्लांट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली, है ना। सीड रेट, अब ज़्यादा सीड लेंगे तो ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन होगा, कम सीड लेंगे तो कम प्लांट पॉपुलेशन होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स। नेक्स्ट इज different crop geometries are available for crop production। different type of crop geometry से तो पढ़ते हैं हम। फर्स्ट इज रैंडम प्लांट ज्योमेट्री। ये क्या है कि जो हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड मतलब क्या है, एक फील्ड है उसमें हम रेंडमली सीड थ्रो करते हैं। ऐसे पर्टिकुलर सिस्टमेटिक मैनर में हम सीड को शो नहीं करते हैं, रेंडमली जो थ्रो करते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्लांट ज्योमेट्री भी रैंडमली होता है, उसका एक स्पेसिफिक साइज सीक्वेंस नहीं होता है। तो दैट इज रैंडम प्लांट ज्योमेट्री। ओके, नो इक्वल स्पेस विल बी मेंटेन्ड एंड रिसोर्सेज आर इधर अंडर यूटिलाइज्ड और ओवर एक्सप्लॉयटेड। जिस प्लेसेस में सीड्स कम होंगे वहाँ पे अंडर यूटिलाइज हो जाएगा, जहाँ पे सीड थोड़ा ज़्यादा होंगे, पुट हो होंगे वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा होगा। सो that is random plant geometry. Second is square plant geometry. What is square plant geometry?
प्लांट्स आर सोन एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन ईदर साइड। ये देखिए दिस इज ए स्क्वायर प्लांट ज्योमेट्री, और यहाँ पे जो लेंथ, यहाँ पे जो ये देखिए रो डिस्टेंस एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, सो दीज आर द रोज एंड यहाँ दिस इज द प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, और ये सिमिलर है 3 मीटर टू 3 मीटर। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लांट ज्योमेट्री। एडवांटेजेस क्या है, लाइट इज यूनिफॉर्मली अवेलेबल, मूवमेंट ऑफ विंड इज नॉट ब्लॉक्ड एंड मैकेनाइजेशन कैन बी पॉसिबल। ठीक है, एंड एक सो एक थर्ड टाइप ऑफ ज्योमेट्री दैट इज ट्राइंगुलर ज्योमेट्री। तो वहाँ पे क्या है कि ये जो 4, ये इन बिटवीन ए स्क्वायर यहाँ पे एक प्लांट लगाया जाएगा, तो इट विल फॉर्म ए ट्राइंगुलर लाइक शेप, है ना। और सो इन ट्राइंगुलर ज्योमेट्री 15% मोर yield will be produced. Okay, next, the last is rectangular method of sowing. There are rows and columns. The row spacing are wider than spacing between the plants. So देखिए these are the rows. There are 1 2 3 4 rows, and this is the distance between plant to plant. Okay, तो रेक्टेंगुलर मेथड ऑफ सोइंग में क्या होता है कि जो रो डिस्टेंस होता है वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से ज़्यादा होता है, 3 मीटर 2 मीटर। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर मेथड ऑफ सोइंग। Thank you guys, that's it.